आज हम समझने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं IBPS एसओ प्रीलिम्स 2026 के प्रिपरेशन के लिए। जीके क्वेश्चन है आपका और इसमें हमें जानना है और पढ़ना है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। 10 क्वेश्चंस देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया projection released in early 2026, what is the expected gross non-performing asset GNPA ratio for the Indian banking sector by September 2026? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर होगा 2.9। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2026 की शुरुआत में जारी अनुमानों के अनुसार सितंबर 2026 तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का अपेक्षित सकल निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात क्या होगा? तो 2.9। सेकंड क्वेश्चन है, as of 2026 the market access support MAS scheme launched by the government of India is designed to support which sector with an outlay of rupees 4531 crore? Agriculture, experts, IT service and B exporters, IT service C and D renewable energy. The B आंसर निर्यातक हो जाएगा। 2026 तक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बाजार पहुंच सहायता योजना किस क्षेत्र को 4531 करोड़ के परिव्यय के साथ समर्थन देने के लिए बनाई गई है? तो निर्यातक के लिए। नंबर थर्ड, Mudra loans, which are crucial for IBPS SO banking awareness, are divided into three categories. What is the maximum loan amount provided under the Tarun category? मुद्रा ऋण जो IBPS SO बैंकिंग जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए इसका आंसर होगा। नंबर 4, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट विद इन द व्हाट पीरियड मस्ट द इंफॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड इफ इट कंसर्न द लाइफ और लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन? 24 hour, 48 hours, 7 days, 30 days. So correct answer is 48 hour within constitutional and legal अवेयरनेस। सूचना के अधिकार RTI अधिनियम के तहत यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो उसे कितने समय के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए? तो 48 घंटे के भीतर। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट OVD फॉर KYC प्रोसेस एज पर RBI गाइडलाइंस? पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड। सो डी, राशन कार्ड इज जनरली नॉट अ फुल OVD फॉर KYC। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज KYC के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दस्तावेज OVD नहीं है? तो राशन कार्ड आमतौर पर KYC के लिए पूर्ण OVD नहीं होता है। नंबर 6, which among the following is not an instrument for the mandatory policy of the Reserve Bank of India RBI? Repo rate, cash reserve ratio, CRR, statutory liquidity ratio, SLR, prime lending rate. So the answer is prime lending rate. Resources, repo rate, CRR and SLR are tools used by RBI for monetary policy, controlling money supply. Prime lending rate is set by the individual banks. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात CLR, प्रमुख आधार दर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रमुख आधार दर।
कारण है कि रेपो दर, सीआरआर और एसएलआर आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला साधन है। प्रमुख आधार दर व्यक्तिगत बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। Number 7, as of early 2026, what is the third pillar of the Basel II Accord known as? So, आंसर हो जाएगा नंबर सी, मार्केट डिसिप्लिन. Reasoning. Basel II comprises 3 pillars: minimum capital, supervisory review and market discipline disclosure. 2026 की शुरुआत में बेसल टू समझौते के तीसरे स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो बाजार अनुशासन, मार्केट डिसिप्लिन. कारण है कि बेसल टू में 3 स्तंभ शामिल किए हैं: न्यूनतम पूंजी, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन. तो बाजार अनुशासन इसका तीसरा पिलर है 3 पिलर्स में से. What was the total outlay of market access support MAS scheme launched by the Government of India in late December 2025? So the correct answer is B. 4,531 crore. The government launched this 6 years scheme from financial year 2026 to financial year 31 under the Export Promotion Mission EPM. भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2025 के अंत में शुरू की गई बाजार पहुंच समर्थन MAS योजना के लिए कुल परिव्यय कितना था? तो 4,531 करोड़ रुपए. सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत EPM के तहत यह 6 वर्षीय योजना वित्त वर्ष 2026 वित्त वर्ष 2031 तक के लिए शुरू की है. 9 number question. The Unique Identification Authority of India UIDAI is a statutory authority under which union ministry? So the answer is C, Ministry of Electronics and Information Technology, formerly Ministry of Communication and Information Technology. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण है? तो आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. पूर्व में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नाम से जाना जाता था. नंबर 10. What is the projected gross not performing asset GNPA ratio for Indian banks as anticipated by the RBI in their financial stability reports heading into the 2026? So answer is this. Project to rise 2.9% by September 2026. Reason projection suggested a rise in GNPA from around 2.3% in September 2025 to 2.9% by September 2026. भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 2026 के लिए जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में अनुमानित सकल निष्पादित परिसंपत्ति GNPA अनुपात क्या है? तो सितंबर 2026 तक बढ़ा करके 2.9% होने का अनुमान है. कारण है अनुमानों के अनुसार GNPA सितंबर 2025 में लगभग 2.3% से बढ़ करके सितंबर 2026 तक 2.9 हो जाएगा. आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. IBPS SO की एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको इस चैनल पर रोज वीडियो मिलते रहेंगे. फिर मिलते हैं.